हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस, दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी को कहा जाता है और मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद 1000 से ज़ायद मरतबा साइंस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करती है और ये वो आयात हैं जो कि आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की इस वीडियो में हम कुरान की बयान की गई निशानियों और आज की जदीद साइंस के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं और वो कौन सी दो आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के आखिर में कमेंट के जरिए हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी कि आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें से 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतल्लिक हैं, यानी कि इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुतल्लिक तो सभी जानते होंगे, जिसमें यह कहा गया है कि ये कायनात इस तरह की शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक कमियत की शक्ल में मौजूद थी, फिर एक बहुत बड़ा धमाका यानी कि बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सियारों, चांद और सूरज वगैरह की शक्ल में आई और इस बात को फल्की तबीयत के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की है। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने यहाँ तख्लीक़ कायनात के बारे में बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में तशरीह कर दी है कि जिन सवालात के जवाब इंसान कई बरसों से ढूंढता फिर रहा है, वो ऐसे आसान और सादा अल्फाज में बयान कर दी गई, जिससे इंसान की अकल हैरान रह जाती है और इसके साथ ये भी बता दिया गया कि ये देखने वाले लोग कौन हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से पहले कायनात और इसमें हर मौजूद चीज़ लामौजूद हालत में मौजूद थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुजम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हुजम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक़्त आज़ाद हुआ। कशिश शकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के क्रोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक़्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब साल कबल के वक़्त का लगाया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस पहले हुआ था। ये बड़े टुकड़े दरअसल हाइड्रोजन के बने गैसी मरहूले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफ़र के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगे और इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कशिश शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए। इन्हीं में से एक सितारा सूरज है, जो कि हमारी ज़मीन का मरकज़ है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिनको हम सियारों की शक्ल में जानते हैं, और इन्हीं में से एक सियारे यानी कि ज़मीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबीयत आइडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के बारे में अल्लाह पाक कुछ यूँ फरमाते हैं, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन इस कायनात को हम बड़ी वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये आयात पढ़कर आपको हैरत तो हुई होगी कि एक किताब जो कि आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई, वो अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि इसमें साइंस से मुतल्लिक हर बात दर्ज है और हर बात सच साबित हुई। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको कुरान पाक का एक और साइंसी करिश्मा बताते हैं, जिसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था।
जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फूलों और फलों का रस चूसती है और इसे अपने जिस्म के अंदर शहद में तब्दील कर देती है और इसको अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। लेकिन इंसान को पहले यह मालूम नहीं था कि दरअसल शहद मक्खी के पेट से निकलता है। मगर ये हकीकत 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान कर दी थी, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि इस मक्खी के पेट से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। हाल ही में साइंस ने इस बात की तहकीक की है कि शहद में जख्म को ठीक करने की बहुत सी खसूसियात मौजूद हैं और ये नरम मरहम जैसी जरासीम कुछ दवा का काम भी करता है। दूसरी जंग अजीम में रूसी फौज ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म को ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। कैरोल नामी एक मसीह रहमन नन ने बरतानवी शिफा खानों में सीने और अल्जाइमर नामी बीमारियों में मुब्तला इन लाइलाज बीमारियों के मरीजों का इलाज प्रपोलस नामी मादे के साथ किया और इसके साथ साथ शहद में मौजूद विटामिन के फ्रैक्टोज जख्म को ठीक करने की ताकत भी रखता है और जख्म को फफूंदी भी नहीं लगने देता, जख्म के निशान ख़त्म करता है और इसके अलावा और बहुत कुछ। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने शहद के बारे में जिन खसूसियात के बारे में जिक्र किया है, इन खसूसियात को इंसान ने कुरान पाक के नज़ूल के कई सौ साल बाद अपने मुशाहिदे और तजर्बों के बाद दरियाफ्त किया। दोस्तों, पहले यह समझा जाता था कि दर्द को महसूस करना सिर्फ और सिर्फ दिमाग का काम है, मगर साइंस ने जब तरक्की की और इस पर दरियाफ्त की तो मालूम पड़ा कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले बहुत से खुलियात होते हैं और अगर ये खुलियात ना हो तो इंसान दर्द को महसूस करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत पहले ही दर्द की खुलियात की मौजूदगी के बारे में बयान फरमा दिया था कि जिन लोगों ने हमारी आयात मानने से इनकार कर दिया उन्हें यकीनन हम आग में झोंकेंगे और जब उसके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मज़ा चखे। अल्लाह ताला बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। नाज़रीन गिरामी, इन सब कुरान के मोजज़ात को देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि मज़हब साइंस के बगैर कुछ नहीं तो वो यकीनन कोई पागल ही होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मज़हब के बगैर लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बगैर अंधा है। अल्लाह ने ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया है कि अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो जो हमने अपने बरगुज़ीदा बंदे पर नाजिल किया है तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ और इस काम के लिए बेशक तुम अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो। अगर तुम अपने शक और इनकार में सच्चे हो और फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो फिर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है जो कि काफरों के लिए तैयार की गई है। नाज़रीन गिरामी, ये आयत उस वक़्त नाजिल की गई थी जब लोगों को अरबी ज़ुबान पर बड़ा नाज था, लिहाजा अल्लाह पाक ने इनको चैलेंज दिया कि तुम लोग कुरान पाक से मिलती जुलती कोई सूरत पेश करो। लेकिन अल्लाह के इस चैलेंज के बदले कोई भी इंसान कुरान जैसी सूरत पेश नहीं कर सका और ना ही कभी कर सकेगा। और यही सूरत बकरा की 2 आयत थी जो आइंस्टाइन के कौल को झूठा साबित करती है। नाज़रीन, इसके अलावा भी कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयत मौजूद हैं जो साइंस के मुतालिक बात करती हैं, लेकिन अगर हम सबका जिक्र इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही तवील हो जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि कुरान पाक में साइंस में होने वाली तरक्की का जिक्र 1400 साल पहले कर दिया गया था और आगे साइंस जो भी तरक्की करेगी उसका भी जिक्र कुरान पाक में बता दिया गया है। बस हमको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये कुरान पाक अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही नाजिल फरमाया है और अल्लाह पाक ने इसे हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाकर भेजा है और इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया था कि इस कुरान में गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।